ये बंदा सही है जो बोल रहा है बिजनेस का। बिजनेस करने का मौका तो दिया है, पर बिजनेस के लिए प्राइस पैसे का भी तो डेला होने प्राइस चाहिए। का अच्छा अब सब काश उसके खामोश पास हो। काइंडली एक होंगे तो बात सुना ये दो। मैंने माइक में किए थे, कितनी बिल खामोश तो हो अपने पैसे आ जाओ। जाएंगे। मैं क्लास लंबी कर दूंगी, खत्म नहीं करूंगी। इस पर हम लीव कर दें, ये हो गई क्लास की बातें शुरू हो गई। हाँ, आपने तो बड़ी लंबी क्लास ली है। देन फुल एको हो रहा है चीफ भाई का। जस्ट थक गए अच्छा बैठे मेरी बैठे। बात सुन लो, क्लास वाइंड अप कर रहे हैं जल्दी जल्दी। मसला ये होता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी, अगर बीच में बोलोगे ना मैं क्लास में लीव कर दूंगी, कोई चीज बताएगा अगर। आपके पास जब इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपके पास रोजगार नहीं दे सकते लोगों को। अब मसला ये है कि आपके पास लिमिटेड सोर्सेज है, रोजगार जो है वो कम है। अब उसमें भी ये होता है कि जैसे आपने नेपोटिज्म का नाम लिया था, या फिर और जैसे लोग आ जाते हैं रेफरेंस के थ्रू। अच्छा वो तो होती ही थी, लेकिन एक मसला ये है कि जब आपने कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया ना कि नहीं हमारा तो होगा ही नहीं, पर्ची चलेगी ये, तो आप क्या करते हैं, आप कोशिशें करना भी छोड़ देते हैं और आप इतने ज्यादा डिसहार्ड हो जाते हैं, इतने मायूस हो जाते हैं कि फिर आपको जो है ना वो आप सोचते छोड़ो क्या जरूरत है, नौकरी मिले, नौकरी तो मिलनी नहीं है, ये स्टेटमेंट होता है आपका। लेकिन मसला ये है कि जो लोग कोशिश कर रहे होते हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, मिल ही जाता है। लेकिन उसके लिए जरूरी ये भी होता है कि आपने ड्यूरिंग अपनी एजुकेशन आप अपने आप से कितने सिंसियर थे, या आप अपनी जिंदगी में जो है वो कितने सिंसियर है, लोगों के साथ कितने फेयर हैं। ठीक है, जो लोग, ये मैं एक जनरल बात बता रही हूँ, लेकिन ये चीज होती है। अगर आप ये सोचे कि मैं किसी दूसरे को जो है ना मिले मुझे मिल जाए, तो इसमें भी चीजें जो है ना, ये अशर राशिद जो है अभी तो सही था, अभी फिर शुरू हो गए डिस्टर्बेंस की। माइक म्यूट करो अपना। इसको निकाल देंगे। ये हमारा माइक नहीं किसी और का है। किसी अशर आती है भाई। बोल रहे हो तुम? माइक म्यूट करो सब अपना। तो उसमें जो आप जो कुछ कर रहे होते हैं ना उसके भी कुछ इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से आपको मुश्किलात होती है ओवरऑल बहरहाल। अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट जो दो तरह की है पाकिस्तान में, एक होती है सीन और एक होती है अनसीन। यानी लोगों के पास रोजगार नहीं है तो सीन अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोग बेरोजगार है, लेकिन बजाय लोग काम कर रहे हैं लेकिन अपनी क्वालिफिकेशन अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे, तो ये भी अनएम्प्लॉयमेंट में ही आता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके पास, उसकी वजह क्या है कि आपके पास सेविंग का रुझान नहीं है। पाकिस्तान में लोग जो है वो, या तो महंगाई भी है और वैसे भी पाकिस्तान में एज ए नेशन हमें रुझान नहीं कि हम सेव ज्यादा करें, और अगर हम सेव करते भी हैं तो हम क्या करते हैं, हम बैंकों में नहीं रखते क्योंकि हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो हम इन्वेस्ट कर देते हैं। और इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, हम जमीन में कर देते हैं। तो जमीन क्या है पाकिस्तान में, रियल एस्टेट का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, और जमीन जो है वो इतनी महंगी हो चुकी है कि अभी कोई नॉर्मल इनकम वाला शख्स जो कि अभी जैसे 26,000 आपने का कमाता है तो वो घर तो अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर उससे क्या होता है कि वो फिर किराए के घरों में शिफ्ट हो जाता है। तो पाकिस्तान का जो सोशल स्ट्रक्चर है ना उससे वो भी चेंज हो गया कि लोग जो है वो सेपरेट रहना पसंद करते हैं या अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जैसे है वो उसमें मसाइल है, इस तरह की चीजें। तो अब क्या होता है कि डेवलप कंट्रीज होते हैं ना वहाँ पे लोगों में रुझान डेवलप किया जाता है, और ये होता है रुझान कि वो सेव करें, और उनकी जो सेविंग जब बैंकों में जाती है तो वहां से वो इन्वेस्ट होती है, और जब वो इन्वेस्टमेंट इंटरनल इन्वेस्टमेंट होती है तो उससे रोजगार के मौके भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके पास जब इंटरनल इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो आप जब फॉरेनर के पास जाओगे तो आपसे गारंटी मांगेगा ना। सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, गैर यकीनी सूरत हाल जो कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। तो उससे क्या होता है कि बेसिक आपके क्वेश्चन है। सरमायाकारी के मौके जो है वो ना होने के बराबर हो जाते हैं, अंदरूनी भी नहीं है बैरूनी भी नहीं है। और गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से जो आपके अंदरूनी सरमायाकार हैं वो भी निकल के चले जाते हैं, जैसे कि बांग्लादेश और श्रीलंका, जहाँ पे पाकिस्तान के सरमायाकार जो है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर क्या होता है कि फिर आप जो है वो अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए कर्जे ले रहे होते हैं। तो इंटरनल क्या होता है, इंटरनल आप लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्जा। अगर आप उससे कर्जा मांगेंगे तो वो नोट नहीं छापेगा, क्योंकि नोट जितने छपने उतनी महंगाई बढ़ती है, जितना रुपी सर्कुलेट होगा उतनी महंगाई होगी। ठीक है, क्योंकि अच्छा उसकी वैल्यू बढ़ती चल जाती है।
वैसे अब आप ये किसी बाहर कंट्री जाते तो आपसे ये क्यों बोलते कि आपके अकाउंट में इतने लाख रुपए होने चाहिए? ये क्या होता है मतलब? इसके बगैर वो जाने नहीं देते, कई जगह वजह लोग ये होते होती है कि वो बैंकिंग ये स्टेटमेंट। जैसे भी मैंने आपको समझाया था, चुप हो जाओ। उसकी वजह ये होती है कि वो ये देखते हैं कि ये जो बाहर से आ रहा है ये हमारे इकोनॉमी के ऊपर बर्डन तो नहीं बन जाएगा। उसके पास इतना पैसा है कि अगर उसको कोई जॉब नहीं मिलती है या कोई मसला होता है तो वो सरवाइव कर सके 6 महीने तक तकरीबन। तो आपके पास एटलीस्ट 6 महीने का जो है वो अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है। और बहुत से लोग बेवकूफी करते हैं, किसी से लेके डाल लेते हैं, फिर उसके बाद 1 महीने बाद उसको 1 महीने के अंदर उसको दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर वो डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा आप अंदरूनी कर्जे ले लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको कर्जा तो देना ही है ना, अंदरूनी ले या बैरूनी ले। फिर आप जब बैरूनी कर्जे लेते हैं यानी फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास जाते हैं या मुल्कों के पास जाते हैं, तो वो पहली बात है कि वो आपको जो कर्जा मिलेगा वो तरक्याती कर्जा नहीं होगा कि आप पैसा लें और तरक्की कर लें ताकि फिर आपको दोबारा कर्जे की जरूरत ही ना पड़े। ये एक जाल होता है ना, एक सिस्टम होता है, आप उसमें जब चले गए तो फिर आप उसमें ही रहते हैं, उससे निकल ही नहीं पाते हैं। उसमें क्या होता है हम अपनी शराइत रखते हैं और शराइत में चीजें होती है कि गवर्नमेंट जो है वो पूछेगी वो क्या भाई कर्जा कैसे वापस करोगे, पहला सवाल ये होता है। तो क्या, जब वो जवाब नहीं देते तो कहते हैं कि हम बताते हैं आप कर्जा कैसे वापस करेंगे कि आप जो सब्सिडीज और जो रियायत दे रहे हैं आवाम को वो कम से कम कर दें, और उसके बाद यानी आवाम ज्यादा चीजों पे पे करे और आप कम करें, तो आपके पास जो पैसा बचेगा उससे आपने उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी है। आप सुनते हैं ना कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई या इस चीज की बढ़ गई, तो आप जब कर्जे लेते हैं तो महंगाई बढ़ती है क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज कम कर देती है, जो अमाउंट गवर्नमेंट पे कर रही होती है वो कम कर देती है। तो वो जो कम वाला अमाउंट है वो आवाम को जब पे करना पड़ता है तो महंगाई हो जाती है। और अगर पेट्रोल की कीमत भी बढ़ती है तो फिर हर चीज की कीमत जो है उसका इफेक्ट होता है। जैसे अभी बढ़ी पेट्रोल की कीमत तो आपके पास दूध भी महंगा हो गया, अंडे भी महंगे हो गए, गोश्त भी महंगे, हर चीज महंगी मिलेगी। ठीक है। इसी तरह से अब आप और चीजें सर्च कर लीजिएगा, इकोनॉमिक इश्यूज इन पाकिस्तान के हवाले से सर्च करें, और उसके में ऐड करना है आपने करंट चैलेंजेस इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। या करंट चैलेंजेस टू इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की मईशत को अभी मौजूदा क्या चैलेंजेस है, क्या मसाइल जो है वो दरपेश है, ये आपने ऐड करना है। मैं बार बार नहीं बताऊंगी, रिकॉर्डिंग आपके पास अब अवेलेबल है, जितनी भी है इसको सुन लीजिए अच्छी तरह और पढ़ लीजिए। मसाइल बहुत सारे हैं, एनर्जी क्राइसिस भी है, बहुत सारी चीजें। ठीक है। क्लास फाइंड अप कर रहे हैं, इसमें जो भी चीज है फिर आप पूछ लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास चाहे वो आईएमटी एमटी की हो या आईएससी की हो, सबकी प्रेजेंटेशन होगी। मैंने सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, अब कोई टॉपिक नहीं है। आईएमटी और एमटी वालों का एक टॉपिक रह गया, फॉरेन पॉलिसी, वो मैं पढ़ा दूंगी। तब भी नेक्स्ट प्रिपेयर। प्रेजेंटेशन, जी नेक्स्ट बोलो। प्रेजेंटेशन ऑनलाइन होगी या यहाँ पे फेस टू फेस? अगर ऑनलाइन क्लास हुई तो ऑनलाइन होगी और अगर फिजिकल क्लास हुई तो फिजिकल होगी, क्योंकि मैं दोनों तो सूरत ये में। बोल रहे हैं कि ना नेक्स्ट वीक तक हो सकता है खुल जाए, तो डायरेक्ट फिजिकल में ही ले जाएं। देखिए हमारा मसला ये नहीं, हमारा मसला तो ये ना कि दाऊद में तो ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी ना, और ये सिस्टम तो हमें पता है ना कि ऑनलाइन के बाद 3 हफ्ते 2 हफ्ते जो हमारे फ्री होते हैं, फिजिकल क्लासेस नहीं होती, क्योंकि हम ज्यादा क्लासेस लेते हैं रमजान में। तो आप उन पे डिपेंड नहीं करें। ठीक है। और अगर हमें इंस्ट्रक्शन मिलती है ऑनलाइन की तो ऑनलाइन ले लेंगे, उसमें क्या मसला है, इशू नहीं है। अच्छा अम्मी जी, थोड़ा वो प्रेजेंटेशन का समझा देंगे? मैं स्लाइड्स वगैरह का क्या मतलब थोड़ा, और तो वो जो आप सारा जो हम उठाएंगे कंटेंट, उसमें कोई रेफरेंस वगैरह देने की जरूरत तो नहीं है? प्रेजेंटेशन में आप कोई रेफरेंस नहीं देंगे, स्लाइड्स अपनी मर्जी से बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से आप ले सकते हो चीजें। ठीक है। स्लाइड्स नहीं रखो कि आप उसको सही तरह से डिफाइन करो, बहुत सारी रख लो ना बता सको तो वो फिर आपके माइनस हो जाएंगे पॉइंट्स। कश्यप क्या कह रही हो, जल्दी बोलो। बस प्रेजेंटेशन का टॉपिक जरूरी है पाकिस्तान से रिलेटेड हो, मतलब ऑनगोइंग इवेंट से रिलेटेड हो सकता है ग्लोबली? मैं तो यही चाह रही हूँ ना, जो मतलब मतलब पाकिस्तान से पाकिस्तान। रिलेटेड मतलब ये है कि आपको जो टॉपिक मैंने पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ा दिए ना वो नहीं, ग्लोबली जो चीजें हो रही हैं वो उसमें पाकिस्तान भी तो कनेक्टेड है ना। और जी करंट टॉपिक इसीलिए तो है कि आप बताएं ना, आपका इंटरेस्ट है ये
ये तो पता होना चाहिए एटलीस्ट कि आप करंटली बहुत सारी चीजें देखो। अब जैसे मिडिल ईस्ट की वॉर है, तो उसकी वॉर से पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ा, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई है, सबसे बड़ी बात। ये इतने टॉपिक्स है इसके अंदर, छोटे 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 छोटे, आप उसको उठाओ और बहुत अच्छी तरह बता सकते हो सिर्फ एक मिडिल ईस्ट वॉर से। फिर ओवरऑल जैसे कि अभी साइबर सिक्योरिटी का था, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अभी आप देखें कि कितना बारिशें कितनी हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज का क्या, ये जो अभी बॉम्बिंग वगैरह हो रही है, तो क्या इसका इफेक्ट है, केमिकल जो यूज किए जा रहे हैं, क्या इससे कुछ मसला है, ये चीजें भी एनालाइज कर सकते हो, जरूरी थोड़ी है। ठीक है नजीब, क्या कह रहे हो, जल्दी पूछो, बहुत देर से आप हैंड रेस कर रहे हो। इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ग्रुप मेंबर्स जो ऐड किए गए हैं ग्रुप्स में, ठीक है, तो मैं ठीक, इसमें जो है ना, ये पता नहीं क्या कौन कौन है ये जो है ना एक्टिविटी में जो है ना वो मजे नहीं करते, उस वजह से मैं जो है ना ग्रुप चेंज करना चाह रहा हूँ। जो भी मेंबर्स हैं, देख लो, एक है ठीक हसीन है, हसीन गुल्ले और कश है, ठीक है। ठीक है। नजीबा बन वो यार। आप जैसे कंफर्टेबल फील करो ना, आप कर लो, रियल कमांड, सही है। ठीक है। मैं पीपीटी बनाऊंगा, मैं खुद भाई जो है ना नजीब अकेला दूंगा, कमांडो ठीक है। नजीब कुछ मत बोलो, ओजी कमांडो। चुप हो जाओ, ठीक है। आप पीपीटी बना लो, जैसे आपको सही लगे आप कर लो, प्रेजेंटेशन दे दो, ठीक जिसमें है। से एक बंदा प्रेजेंटेशन में आता है, बाकी चारों उसको देख के करते हैं। इसको असाइनमेंट तो नहीं दिया ना आपने कि और क्या मुझे मैं पता पूरी चल देख। जाएगा। हाँ पूछो, क्या कह रही हो मैं बेटा। सब अब अटेंडेंस का देख लें। तो 5 में से 7 नंबर मिलने चाहिए देख के उसको। मैं मैसेज कर दूंगी, रोल नंबर 22। जल्दी बोलो, क्या कह रही हो। अगर किसी के टॉपिक सेम निकल गए फिर? तो जब भी तो कह रही हूँ, डिस्कस करो क्लास में, सेम नहीं होना चाहिए। इस क्लास वाले जवाब ही नहीं देते, हमने तो अपना टॉपिक भेज दिया सिर्फ। सीआर को बोल दो, सीआर को भेजो, सीआर देख के बताएगा। इसमें टॉपिक सीआर सेम को नहीं भेज होना दिया चाहिए, भाई, सही सीआर को है। भी सिर्फ भाई। क्लास लीव अबे कर तुम दे। लोग टॉपिक हो गए। हसीब ने ओके अपना मिस, काम बाय कर बाय। लिया, बहुत अच्छा काम किया है हसीब ने। इसमें जस्सू का अल्लाह काम हाफिज, मैं बहुत अच्छा पकौड़े लगा। खाने जा रहा हूँ, हेलो बारिश हो मिस, रही है। अल्लाह हाफिज। हसीब बहुत जी अच्छा बोलो, बंदा है। बोलो बोलो। प्रेजेंटेशन देते हैं अभी। अभी बस कर दो, 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ। हाँ तो प्रेजेंटेशन आपको मैम सुनना है अटेंडेंस। भाई। मिस हम 4 घंटे से पढ़ रहे हैं। ओके मिस, माइंड अप मैम करें, माइंड अटेंडेंस अप तो ले ले। करें। थोड़े अभी 4 घंटे पढ़ोगे अभी। अभी पकौड़े खाने जा रहे हैं, बारिश हो रही है। ठीक है, पकोड़े खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, चाय पियो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अल्लाह हाफिज, बस अल्लाह नहीं मैम, हाफिज। पहले नेक्स्ट अटेंडेंस लगाए फिर पकौड़े खाने। अटेंडेंस लग बस जाएगी। बस कोल्ड ड्रिंक स्पॉन्सर कर दे। मिस मिस रोल अटेंडेंस नंबर लगाएंगे या 22 नहीं देख ये लेगा बता कौन दें। सा नाम से हो रहा है। ठीक है, मैं देख लूंगी, और अगर अभी नहीं बताया तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह उसको जरूर मिस अटेंडेंस बताऊंगी। लगाएंगी या मैं नहीं देख आप ये लूंगी। बता दें। इंशाल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज। मिस लगा अटेंडेंस देंगे, मैं अल्लाह स्पॉन्सर हाफिज। लगाऊंगी, कर दे। कोई अल्लाह दुश्मनी पाक है आसानी मेरी। करेंगे। ओके मिस ओके। बता दें। टीनू टीनू